मशहूर एक वो जुमला है, आई थिंक राजीव गांधी ने शायद वो राहुल गांधी ने शायद वो जुमला बोला था किसी स्पीच में कि कैसे बोलते हैं खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। तो मुझे लग रहा है कि शायद अब इंग्लैंड के साथ भी यही हो गया इस टेस्ट मैच में। बेसबॉल क्रिकेट जो है ना जी, बेसबॉल क्रिकेट, अगर उसका कोई वाहिद तोड़ इस वक्त इंडिया में मौजूद है ना, तो बेसबॉल इज इक्वल टू जैसवाल। ठीक है, ये समझ लें आप, ये बेसबॉल इज इक्वल टू जैसवाल। इस टीम ने फिर एक दफा वो कर दिखाया और वो बताया कि जब जब एडवर्सिटीज का सामना होता है, इंडिया तभी सबसे तगड़ी क्रिकेट खेलता है। क्या ही खूबसूरत सेंचुरी थी। अगेन अ कंप्लीट पैकेज ऑफ अ प्रॉपर बैटर, जो व्हाइट बॉल में भी पक्का है, पूरा है, रेड बॉल में भी पक्का है, पूरा है। 5 रन आपको, मुझे नहीं याद है कभी याद पड़ता हो कि एंडरसन ने 5.5 रन के करीब हर ओवर में रन दिए। मुझे नहीं याद है कि आपको भी याद होगा। मतलब इतनी मार, हार्टली को बैक टू बैक सिक्सेस, और जनाब रेहान को छक्के, जनाब हारिक को इतना फेंटा। ये ऐसे ही लग रहा था रिजवान हैदर कोई ऊपर से कुछ हो तो नीचे वाले नहीं आउट होते। इसको कहते हैं बल्लेबाजी, इंग्लैंड वालों, इसको कहते हैं बल्लेबाजी। 207 के ऊपर 390 के अंदर ढेर हो गए, उसी पिच के ऊपर, उसी कंडीशन के ऊपर एक यंग बच्चे ने, वो बच्चा जिसने इंग्लैंड को मार भरता बना दिया हुआ है। पहले उसने 200 मारा, फिर उसने 100 मारा। मैं इंग्लैंड को क्यों बोल रहा हूं? हमें सोचना चाहिए कि हम इस बेसबॉल के हाथों 3-0 से हारे। शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे इनसे 3-0 से हार गए। इनका क्या हाल हो रहा है? जो बैटिंग किया यशस्वी जायसवाल ने, भाईजान उस बंदे ने प्रॉपर बैटिंग किया, और इस इनिंग्स में बल्कि सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर है। दोस्तों नमस्कार। कल बुरी तरह मार खाने के बाद आज इंडिया की टीम ने वापसी कर ही ली। कल जब बेन डकेट बैटिंग कर रहा था और हमारे बॉलर्स को पूरी तरह मार रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि इंडिया ये मैच हार सकती है, क्योंकि वो बैटिंग ही ऐसी कर रहा था। आज इंडिया की टीम ने केवल 4 बॉल के साथ ही वापसी करी और इंग्लैंड की टीम को 319 पर ऑल आउट कर दिया, जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन पर्सनल लीजन की वजह से पहले ही इस टेस्ट में से बाहर हो चुके हैं। उसके बावजूद भी इंडिया ने केवल 4 बॉलर्स की हेल्प से इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को 319 पर ऑल आउट कर दिया। और उसके बाद क्या जबरदस्त बैटिंग की है जायसवाल ने और गिल ने। जायसवाल ने दिखा दिया कि वो क्यों टॉप का प्लेयर है। पहले 50 बॉल पर उसने बनाए केवल 18 रन, लेकिन अगली 72 बॉल पर उसने 82 रन बनाए और अपनी सेंचुरी पूरी कर दी। इस सीरीज में जायसवाल 400 रन से ज्यादा बना चुका है, उसके आसपास भी कोई नहीं है। और उसका क्या बखूबी साथ दिया है शुभमन गिल ने। शुभमन गिल भी बहुत जबरदस्त पारी खेला है आज। अब इंडिया कल सुबह आते ही 1.5 सेशन खेलेगा और इंग्लैंड की टीम को 500 रन की लीड देगा। उसके बाद इंग्लैंड की टीम इस मैच में वापसी कर ही नहीं सकती। इंग्लैंड की टीम बहुत बेसबॉल करती है। आज उन्होंने देख लिया कि असली बेसबॉल क्या होता है। यहाँ बेसबॉल नहीं, यहाँ पे जैसबॉल चलता है। बेसबॉल की असली शुरुआत तो सहवाग ने की थी अपने जमाने में, उससे तेज तो कोई खेल ही नहीं पाया आज तक। इट वाज ऑनेस्ट टू गॉड, आई वाज स्पीचलेस द वे जायसवाल वाज। और मैंने एंडरसन को इस तरह मार खाते, चौके छक्का, हार्टली को छक्का, वुड को छक्का, मतलब रेहान को छक्का, कोई रूट को छक्के। 5 रन आपको, मुझे नहीं याद है कभी याद पड़ता हो कि एंडरसन ने 5.5 रन के करीब हर ओवर में रन दिए। मुझे नहीं याद है कि आपको भी याद होगा। मतलब इतनी मार, हार्टली को बैक टू बैक सिक्सेस, और जनाब रेहान को छक्के, जनाब हारिक को इतना फेंटा। ये ऐसे ही लग रहा था रिजवान हैदर कोई ऊपर से कुछ हो तो नीचे वाले नहीं आउट होते। हैट्स ऑफ टू जायसवाल, ही डिस्पाइट इन स्पॉट ऑफ बॉदर, टू मच पेन, 3-4 दफा फिजियो आया। और मैं समझता हूँ रोहित शर्मा ने बड़ा क्लियर, वो ही वांटेड टू बैट, अभी 5-6 ओवर रहते थे, रोहित ने उसको वापस बुलाया कि नहीं भाई मेहरबानी। देखें, एक तो इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता फर्दर इंजरीज। नंबर 2, व्हेन यू आर प्लेइंग सो वेल, 100 और रिजवान साहब 55 रन का स्टैंड हो चुका था दूसरी विकेट की, और व्हेन यू हैव स्कोर्ड 100 देयर इज नो नीड ऑफ जस्ट गिफ्टिंग अवे योर विकेट। It was very जिसे कहते हैं टाइमली एंड अ वेरी गुड डिसीजन बाय द कैप्टन रोहित शर्मा टू कॉल हिम। और निक नाइट भी बड़ी तारीफ कर रहा था, जो लोग रोहित शर्मा पे अनवांटेड सा क्रिटिसिज्म। अच्छा देखिए, गिल ने बड़ी कमाल की इनिंग खेली। कुछ लोग ट्विटर पे, यार ये गिल क्या खेल रहा है, ओ भाई दोनों नहीं मार सकते ना। गिल ने बड़ी कमाल की बारी खेली, उसने पूरा जायसवाल को मारने का रूम दिया, लिबर्टी दी। दैट्स व्हाई यू मैनेज टू स्कोर 152। अभी तक इंडिया ने कभी भी किसी भी सेशन में 150 रन नहीं किए थे। द मोस्ट वर इन द फर्स्ट इनिंग, वो जो 141 रन आए थे, आज तो सभी टपा दिए। एज एक्सपेक्टेड इंडिया का शानदार किस्म का कमबैक, बल्कि एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा वाला। इतनी जल्दी निपटा लेंगे हमें लग रहा नहीं था, बट मियां ने मैजिक दिखाया बाबर भाई। जब आप इतनी बड़ी लीड ले लेते हैं ना, तो सर दिल भी इतना बड़ा हो जाता है आपकी टीम का मोराल भी बहुत हाई होता है, और आपका दिल करता है मैं खा जाऊं, इस टीम को खा जाऊं। और फिर वहां पे अगर जायसवाल जैसा अटैकिंग नेचर वाला बल्लेबाज, जो कि मैं समझता हूं कि बाय बर्थ एक अटैकिंग नेचर है उसकी, और वो उसका सिस्टम ही अटैकिंग है, तो उसने बनने की कोशिश नहीं की जो रूट की तरह, वो है ही एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ उसने आज अगेन जो बल्लेबाजी की है, कमाल किया। एक और सेंचुरी। जायसवाल इज अ स्पेशल टैलेंट, समवन
who deserves lot of these runs, और मैं ये समझता हूं कि वो करेगा, वो बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है, फ्यूचर का इंडिया का बड़ा बल्लेबाज है। ठीक है, कभी वो नाकाम हो जाएगा, लेकिन जब उसका बल्ला चलेगा ना, वो वन साइडेड बना देगा सिचुएशन को। बैंक बॉल क्रिकेट जो है ना जी, बेसबॉल क्रिकेट, अगर उसका कोई वाहिद तोड़ इस वक्त इंडिया में मौजूद है ना, तो बेसबॉल इज इक्वल टू जयसवाल। ठीक है, ये समझ लें आप कि बेसबॉल इज इक्वल टू जयसवाल, और जयसवाल इज द वन कि जो बेसबॉल को टक्कर देता है, और आज एक बार फिर उसने टक्कर देकर दिखाई है। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, जबरदस्त इनिंग्स खेली। अनफॉर्चुनेटली आज कप्तान का दिन नहीं था, लेकिन कप्तान के जो चेले हैं आज उनका दिन था, आज यंगस्टर्स का दिन था। इसको कहते हैं बल्लेबाजी, इंग्लैंड वालों, इसको कहते हैं बल्लेबाजी। 207 के ऊपर 390 के अंदर ढेर हो गए, उसी पिच के ऊपर, उसी कंडीशन के ऊपर एक यंग बच्चे ने, वो बच्चा जिसने इंग्लैंड को मार मार भरता बना दिया हुआ है। पहले उसने 200 मारा, फिर उसने 100 मारा। मैं इंग्लैंड को क्यों बोल रहा हूं? हमें सोचना चाहिए कि हम इस बेसबॉल के हाथों 3-0 से हारे। शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे इनसे 3-0 से हार गए, इनका क्या हाल हो रहा है। यही मैं आपको दिला भी शर्तिया कह रहा हूं, यही इंग्लैंड होता ना पाकिस्तान के अंदर। एक दिन में इंग्लैंड ने 207 किया होता, अगले दिन में उन्होंने 500 तक ले जाना था, आराम से। ये इंडिया था जिसने इनको पकड़ लिया और 319 के ऊपर पकड़ लिया। आप देखिए, पहले उनसे बल्लेबाजी नहीं, उसके बाद जब बल्लेबाजी इंडिया करने आया तो उनके विकेटें भी खेली थी। क्या शानदार किस्म का 100 मारा है जायसवाल ने, यशस्वी जायसवाल। आप ये देखिए, इस बच्चे के टेस्ट मैचेस देखें, इतने कम है, और इसकी सेंचुरीज देखें, एक 170 वाली सेंचुरी, एक आपका उसने 200 मार दिया, फिर एक शानदार किस्म की सेंचुरी आ गई। आज गिल ने साबित किया कि गिल ने रन किए। सुमन गिल ने ना आज थोड़ा सा स्लो था, वो इसलिए मुझे उसकी वजह समझ आई है कि जयसवाल अच्छा खेल रहा है। सुमन गिल ने दूसरा एंड जो है ना वो लॉक करके रखा हुआ, संभाला हुआ था, और ये बड़ी अच्छी प्लानिंग है कि उसने एक एंड संभाल कर रखा, क्योंकि अगर वो भी आउट होता तो आगे विकेट्स मजीद गिरने का चांस था। अब देखें, लीड माशाल्लाह बड़ी लीड हो गई है, बहुत ज्यादा लीड हो गई है। मैं समझता हूँ इंडिया आज भी खेले, पूरा दिन लगाएगा इंडिया अगला कल का भी कम से कम आधे से थोड़ा ज्यादा दिन खेले, और फिर इंग्लैंड को बारी दे, कम से कम बिना 500-550 लीड अगर बच गई ना, इंग्लैंड तो मर जाएगा। मैं बाकी कह रहा हूँ इंग्लैंड मर जाएगा, और इंग्लैंड के वाकई बड़ी चपेट होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बात, क्योंकि आप इंडिया की ना बैटिंग देखें जरा, इंडिया की बैटिंग जो थी वो बड़ी यंग और वो बड़ी अनएक्सपीरियंस बैटिंग थी। आप उनकी बैटिंग को छोड़े, उनकी बॉलिंग पे आया, किसी ने सोचा ना 319 से फुट गई। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने कल कहा था कि इंग्लैंड 350 कर लेगा, मुझे इंग्लैंड से इतनी उम्मीद थी कि इंग्लैंड 350 कर लेता, आराम से हो रहा था 350 तो नजर आ रहा था ना यार। सबको छोड़ो, उनकी बिग नहीं चल रही यार, उनका मेन बॉलर अश्विन भी नहीं था, और उसकी इन्होंने वो कंकशन भी अलाउ नहीं की कि उसकी जगह पे कोई प्लेयर आके उनकी जगह बॉलिंग कर लेता, ये भी नहीं किया। उसके बावजूद 4 बॉलर उनके थे, सिराज, कुलदीप, बुमराह, वही नहीं, बुमराह ने 9वीं दफा आउट कर दिया जो रूट को। जो रूट जैसा बल्लेबाज देखिए ना, जो रूट बेस्ट जोनी बेस्ट हो गए, फिर ये बड़े बड़े नाम इंग्लैंड के तो चल ही नहीं रहे इस पूरी सीरीज में। मैं तो हैरान हूं कि ये क्या लेने आए हैं, और अभी तक इनकी रिप्लेसमेंट्स भी नहीं की जा रही। इंग्लैंड मुझे नहीं समझ आती कि इतना क्यों एक प्लेयर्स के पीछे लगा रहता है। बड़ा मशहूर एक वो जुमला है, आई थिंक राजीव गांधी ने शायद वो राहुल गांधी ने शायद वो जुमला बोला था किसी स्पीच में कि कैसे बोलते हैं, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। तो मुझे लग रहा है कि शायद अब इंग्लैंड के साथ भी यही हो गया इस टेस्ट मैच में कि टाटा बाय बाय हो चुका है उनका। मतलब इट वुड टेक अ मिरेकल फॉर देम टू कम बैक इनटू दिस टेस्ट मैच एंड विन दिस टेस्ट मैच और इवन ड्रॉ दिस टेस्ट मैच। हालांकि पिच अभी भी बैटिंग के लिए, मतलब इंडिया में जिस टाइप की पिचेस होती है उस हिसाब से बहुत बेहतर है बैटिंग के लिए। लेकिन वी सॉ सम फैंटास्टिक मतलब बैटिंग फ्रॉम डकेट टुडे, फ्रॉम जायसवाल अगेन। गिल ने मतलब भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन जो कमाल जो हुआ है ना आज इंग्लैंड के बैट्समैनों ने जो भंड मारे हैं, मतलब वो यार कमाल है। और उसकी वजह से क्या हो गया है कि 322 रन की ऑलरेडी लीड है इंडिया को। अभी इंडिया के पास तकरीबन कैसे बोलते हैं, अभी भी जो है इतना उनके पास, अभी उन्होंने नाइट वॉचमैन भेजा है कुलदीप यादव को, और जायसवाल इंजर्ड हो गया था, उसको मतलब बैक में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो इंजर्ड हो गया था। सिर्फ 2 विकेटें गिरी है इंडिया की, ठीक है ना, टोटल। तो यानी कि इंडिया इज इन सच ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन कि 2 दिन बाकी टेस्ट मैच में वो जब चाहे वो डिक्लेयर करे। बट आई थिंक रोहित वॉन्ट डिक्लेयर बिफोर 450। तो लेट्स से कि मतलब लंच और टी के दरमियान 1 घंटे बाद जो है आई थिंक मोस्टली डिक्लेरेशन चाहिए। दैट इज अनटिल अनलेस इंग्लैंड बहुत ही अच्छी बॉलिंग करके बॉल आउट ना कर दे इंडिया को कल लंच से पहले, जो कि मुझे इस पिच पे होता नजर नहीं आ रहा।